साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। हवाओं के रुख ने आज फिर एक नया पैगाम दिया है। बिहार के मक्के को बांग्लादेश ने नया मकाम दिया है। तेजी की राह पर है मक्का का बाजार, पर संभल कर चलना है दोस्त। नई फसल की आहट ने ऊंचाइयों को थाम लिया है। दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, CEO अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 3 मार्च सन 2026। सर्वप्रथम आप सभी दर्शक बंधु, सब्सक्राइबर्स, मित्रों को होली के शुभ और पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम बिहार के मक्का, साथ साथ बांग्लादेश को होने वाले निर्यात से बाज़ारों में मजबूती और बांग्लादेश को पिछले 5 सालों में कब और किस भावों के ऊपर निर्यात हुआ, उसकी पूरी जानकारी हम आपको इस एपिसोड में देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, विश्लेषण अलग अलग हो सकता है। तो दोस्तों यही आज हम आपके इस चैनल पर आपको देते हैं। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। किसान भाइयों, व्यापारी मित्रों, बिहार की मंडियों में अचानक हलचल बढ़ गई है। मक्का, जिसे कभी मोटा अनाज कहकर अनदेखा किया जाता था, आज वो बांग्लादेश के रास्ते डॉलर बटोरने की तैयारी में है। अब महत्वपूर्ण यह है कि यह तेज़ी टिकेगी या नई फसल इसे तेज़ी का धुआं कर देगी, इसी पर बात करेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के ताज़ा हालातों पर विश्लेषण कर रहे हैं और एक्सक्लूसिव 5 साल का डाटा देंगे जो आपको पूरे किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। अतः शो को अंत तक देखें, पसंद आए लाइक कीजिएगा। साथ साथ किस कमोडिटी पर आप हमसे दूसरा शो बनाना चाहते हैं उसके ऊपर भी चर्चा कीजिएगा। दोस्तों हमारे तुषार जी जैन, जो कि CFO हैं इस चैनल के, और उनकी सेबी रजिस्टर्ड तुषार जैन के विशेष विश्लेषण शेयर बाजार, सोना चांदी, कच्चे तेल पर देखना ना भूलें। आज सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार की सबसे बड़ी मंडी गुलाब बाग की, जहां सोमवार को मक्के के दामों में शानदार तेजी रही और भाव का दायरा लगभग 1830 रुपये से 1930 रुपये प्रति क्विंटल हुआ। आखिर अचानक क्या हुआ? इस तेजी का सबसे बड़ा खिलाड़ी हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश है। व्यापारियों से बात करने पर पता लगा कि बांग्लादेश में चुनाव संपन्न होने के बाद वहां से निर्यात की मांग दोबारा निकल आई है। अब रेल और सड़क मार्ग के जरिए दोनों रास्तों से मक्का की आवाजाही बढ़ रही है। ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले व्यापारियों ने मार्च और अप्रैल के लिए निर्यात का अनुमान 1 लाख टन किया था, जो अब बढ़ाकर 1.50 लाख से 1 से 1.25 लाख टन, यानी 1.5 से 1.75 लाख टन कर दिया है। साथ साथ यही नहीं, सीमा पर पार यानी बांग्लादेश की सीमा से मांग इतनी तगड़ी है कि हिली बॉर्डर पर खरीद के भाव 100 रुपये से उतरकर 1980 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गए हैं। ये साफ संकेत है कि बांग्लादेश को फिलहाल भारतीय मक्के की सख्त ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं पिछले 5 सालों का डेटा। यदि आप मक्का के व्यापारी हैं तो डेटा आपकी आंखें खोल देगा। चलिए देखते हैं भारत से बांग्लादेश को होने वाले मक्का निर्यात का पिछले 5 सालों का सफ़रनामा क्या रहा। यदि हम मोटे तौर पर देखें तो साल 2020-21 जो कोविड का टाइम था, भारत ने बांग्लादेश को लगभग 12.5 लाख टन मक्का का निर्यात किया था, जो कोविड के बाद की मांग थी। साल 2021-22 में ये बढ़कर 13 लाख टन हो गया था और साल 2022-23 भारत का सबसे बड़ा बांग्लादेश को निर्यात था लगभग 18.5 लाख टन, जो कि रिकॉर्ड स्तर पर था और ये 475 मिलियन से ज़्यादा का व्यापार हुआ था। बांग्लादेश ने भारत का पूरा भरोसा जताया था। लेकिन साल 2023-24 के बाद पिछले साल कहानी बदल गई। भारत में मक्के का दाम एथेनॉल और घरेलू मांग के कारण इतने बढ़ गए कि निर्यात घटकर सिर्फ 5.5 लाख टन रहा।
ब्राज़ील ने भारतीय मक्का के दाम अधिक होने से ब्राज़ील की तरफ रुख कर लिया। साल 2025 की बात करें तो इसका अनुमान और भी करीब है, ये 2.5 से 3 लाख टन रह गया है। तो आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में रिकॉर्ड 18 लाख टन से गिरकर 3 लाख टन पर आ गया है। ऐसे में अभी जो 1.75 लाख टन की मांग मार्च अप्रैल में आने की उम्मीद है, वो बाजार के लिए एक संजीवनी की तरह है और इससे मक्का बाजार एक बार पुनः रिवाइव हो रहा है। अब महत्वपूर्ण यह है कि यह तेजी रुकेगी या फिर नहीं, इसके ऊपर एक बड़ा सवाल है। आपका क्या रुख है, कमेंट बॉक्स में जरूर देखिएगा। इस विश्लेषण के लिए इसमें हमें 3 कारण पकड़ने हैं। सबसे पहले असम की नई फसल। सप्लाई पक्ष को देखें तो असम की नई फसल की आवक शुरू हो चुकी है और वहाँ दाम 1700 साढ़े 1700 के आसपास है। ये जो बिहार के मुकाबले काफ़ी सस्ते हैं। वहाँ उत्पादन भी इस साल 10% ज़्यादा यानी लगभग 7 से 8 लाख टन होने का अनुमान है। 10 मार्च के बाद असम की मक्का की फसल की आवक तेज हो जाएगी, जो बाजार को दबा सकती है। बिहार बंगाल की बात करें तो मध्य मार्च से यानी अब से कुछ दिन ही बाद बिहार और पश्चिम बंगाल में भी ताज़ा फसल आनी शुरू हो जाएगी। पुराना स्टॉक बिहार में लगभग 4.5 लाख टन का पुराना स्टॉक है। हालांकि निर्यात तेज होने की वजह से कैरी फॉरवर्ड स्टॉक मई तक घटकर 1 लाख टन रहने की उम्मीद है, लेकिन तत्काल सप्लाई के लिए पुराना माल भी पर्याप्त है। इसलिए पुराने स्टॉकिस्ट अब अप्रैल में आने वाली नई फसल को देखते हुए अपने स्टॉक की बिक्री एग्रेसिव रूप से करने का विचार बना रहे हैं। गौरतलब है कि समय पे माल खरीदना और समय पे माल बेचना ये एक सबसे महत्वपूर्ण रहता है बाज़ारों में। मक्का पे आपको याद होगा, मक्का और गेहूं, चावल पर जो हमारे अपडेट रहे, जो पे हमारे अपडेट रहे, पूरे देश में सबसे अधिक पसंद किए गए। आप भी यदि बड़े व्यापारी हैं तो संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। होली पर ड्राई फ्रूट के भाव सुधार जानने के लिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु पर जाएं। शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें।